तो अब गाइस अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारा रिलेशंस पार्ट, ठीक है ना। बट रिलेशन स्टार्ट करने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ लो आप लोग। तुम लोगों को याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन 9th-10th में किए हुए हैं, ग्राफ राफ के इसमें 2,3 लिखते थे। इसमें 2 को क्या बोलते थे अपन लोग, कुछ तो भी एब्सिसा, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं ना कि 2,3 को 3,2 भी लिख दिए। कोई अपन सेट के समय 2,3 लिखो या 3,2 लिखो, फर्क नहीं पड़ता था। पर जब एक ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हो उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। और नाम क्या है, पेयर, मतलब 2 ही एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो डू नॉट थिंक कि 2 से ज़्यादा रहेंगे। फाइन। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में 2 एलिमेंट्स या 2 मेंबर्स को लिखा जाता है। तो वो कुछ ए कॉमा बी है। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर कोई एक्स कॉमा वाई वाले ऑर्डर्ड पेयर के साथ इक्वल अगर है, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से इक्वल रहेगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से इक्वल रहेगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आप लोग फट से अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कर सकते हो। कर लो खुद से। अपन कोशिश करके आज ये चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे। एंड दोनों एक्सरसाइज उसकी ईजी सी है। अच्छा नहीं, वो लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा रह जाएगा। फाइन। कल अपना ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा और अपन सीक्वेंस सीरीज भी शुरू कर चुके होंगे। फाइन। यस, आई होप ये वाला आंसर्स आ गए बच्चा लोग आपके। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सेट्स है, मैं 2 सेट्स ले रहा हूँ अभी के लिए, ए एंड बी। ए में कुछ एलिमेंट्स है मान लो 1 2 3। बी में कुछ एलिमेंट्स है मेरे ए ई आई ओ यू, कुछ रैंडम लिया है मैंने, ठीक है। अब एक होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन नहीं बोल रहा हूँ मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, जिसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। इसमें क्या हो जाता है ना, ऑर्डर्ड पेयर बनना शुरू होते हैं। अब पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, यानी पहला एलिमेंट यहाँ पे पहला ए का एक कोई एलिमेंट आएगा, यहाँ पे बी का एक एलिमेंट आ जाएगा कोई भी।
तो फॉर एग्जाम्पल कैसा जाएगा 1 कॉमा ए, और क्या क्या हो सकते हैं 1 कॉमा ई, 1 कॉमा आई, 1 कॉमा ओ, 1 कॉमा यू, ठीक है। फिर 2 कॉमा ए, यू, वैसे with 3, वो ओ है, 0 नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का, ये पूरे का सेट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा दे रहा है। अब देखो ये ए क्रॉस बी था, अब अगर ये चीज़ मुझे आप लोग पूछते बी क्रॉस ए क्या होगा, तो वो रहता कुछ ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा ई कॉमा 1, ई कॉमा 2, ई कॉमा 3, या तो वो या तो कुछ नहीं, इसको उल्टा कर जाओ, सबको उल्टा कर दो, उससे आ जाएगा। अब मैं ए क्रॉस ए अगर बोलूँगा तो क्या बन जाएगा बेटा, वो सेट्स ऑफ 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है। अब वही अगर बी क्रॉस बी अगर रहता था तो वो भी आप निकाल सकते हैं, वो सब ठीक है। एक फुद्दू सा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसमें और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने वाले, इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये सब चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को, फुद्दू बातें हो गई ये सब कुछ आपके लिए। अब देखो तुमको ये बच्चे पूरे के पूरे एग्जाम्पल भी खुद से करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ए सेट तुम्हारा पी और क्यू है, बी सेट तुम्हारा क्या है नेचुरल नंबर्स जिसमें एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 6, तो 2, 3 और 5 हो गया है। तो तुम्हारे को ए सेट पता चल गया, बी सेट पता चल गया, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जो भी मांग रहे हो निकाल सकते हो हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, अभी के ए सेट दिया गया है, अब तुम लोगों को एक्स कॉमा वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा सा और बातें अपन लोग करने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस ए नहीं निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में जिसमें एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ वाई। डिवाइजर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई को डिवाइड कर सके। तो देखो कौन से आ जाएंगे, क्या 1 1 को डिवाइड कर पाता है, हाँ। क्या 1 2 को डिवाइड कर पाता है, क्या 1 2 को डिवाइड कर पाता है, हाँ। 1 3 को भी कर पाता है, 1 4 को कर पाता है। 2 1 को कर पाता है क्या, नहीं। 2 2 को कर पाता है, हाँ। 2 3 को कर पाता है क्या, नहीं। 2 4 को, हाँ। 3 1 को नहीं, 3 2 को नहीं, 3 3 को कर पाता है। 4 1 को नहीं, 4 2 को नहीं, 4 3 को नहीं, 4 4 को कर पाता है। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। यानी 7 इज अ डिवाइजर ऑफ 21, 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, वैसा चलता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हो ना, तो ये ए क्रॉस ए जो होने वाला था उसका सबसेट बन चुका है, जो एक रूल को फॉलो कर रहा है। इसी को अपन रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, जो अपन आगे वापस से देखने वाले हैं। तो ये हो गया आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, उसने ए क्रॉस बी दे दिया है, अब बोल रहा है बी क्रॉस ए बता दो, तो कुछ नहीं, पलटा दिया अपन लोगों ने सबके ब्रैकेट्स के अंदर वाले। एग्जाम्पल नंबर 6, तुमको ए क्रॉस बी तो उसने दे दिया है, बट अब वो बोल रहा है तुम मुझे ए सेट और बी सेट्स बता दो। तो सब जो पहले एलिमेंट्स रहेंगे वो ए सेट में आ जाएंगे और जो दूसरे एलिमेंट्स रहेंगे वो बी सेट में चल जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, अब तुमको उसने क्या बताया है, ए सेट में 5 एलिमेंट्स है, बी सेट में 2 ही एलिमेंट्स है, और उसने कुछ आप लोगों को एलिमेंट्स दिया है A1 B5 C5 D1 E5, ठीक है। वो शायद इसमें फोटो में क्लियरली नहीं दिख रहा है क्या क्या दिया हुआ है, वो A1 B5 C5 है, D1 E5। अब पहले आपको ए सेट ढूंढना है और बी सेट ढूंढना है, मान लो। तो ए में 5 ही एलिमेंट्स होने चाहिए थे, तुमने सब फर्स्ट एलिमेंट्स उठाया तो उससे पूरे का पूरा बन गए 5 एलिमेंट्स हमारे ए बी सी डी ई। बी में सेकेंड एलिमेंट्स जो थे वो होने चाहिए थे, 2 ही होने चाहिए थे। तुमको 1 5 5 1 5 यानी 1 और 5 हो रहा है, तुमको ए सेट भी पूरा मिल गया है, बी सेट भी पूरा मिल चुका है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, बचे कुछ जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होने चाहिए थे वो बता दो। तुमको ए और बी पूरे पता है, उसे कुछ एलिमेंट्स तुमको यहाँ पे दिए हुए हैं, बचे हुए एलिमेंट्स तुम निकाल सकते हो। समझा रोकड़े, करेगी जम जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, अभी के लिए तुमको ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं ऐसा बताया। तो ए में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 3 होने थे। ए क्रॉस ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वाला करके 9 अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का स्क्वायर 9 है, तो ये 3 हो जाएगा। तुम्हारा पहला एलिमेंट भी और दूसरा एलिमेंट भी एक में ही बिलोंग करने वाला है,
तो देखो मेरा ए सेट में एक -1 दिख रहा है, यहाँ से एक 0 दिख रहा है, ये 0 पे हो गया, और एक 1 दिख रहा है, तो पूरा पूरा ए सेट मिल चुका है। और ए क्रॉस ए के बचे हुए एलिमेंट्स से निकालने बोले हुए, समझाइए। फुद्दू पार्ट था बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल 8 तक का, एग्जाम्पल 9 तो है ही नहीं। चलो गाइज, यू हैव 10 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट हो गए, कर पाओगे 10 मिनट में? करो है ना, फटाफट करो। मोबाइल निकाल लो, तुम्हारे को मोबाइल
जैसे अब तूने ए और बी अगर लिख चुका है, ठीक है, अब तेरे को बचे हुए एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब ए और बी तेरे पास सेट था, मान लो 1 2 है ए और 3 4 है बी, तेरे को 1 इंटू 3 और 2 इंटू 4 तेरे को एलिमेंट्स दिए गए थे ए क्रॉस बी के। तो बचे कौन से एलिमेंट्स है, 1 क्रॉस 1,4 और 2,3 एलिमेंट्स जो बचे हैं। ये देख फॉर एग्जाम्पल ये ए क्रॉस बी में तेरे 15 एलिमेंट्स हो रहे थे जो तेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, करेक्ट। अब इसमें से मैं तेरे को ये इतने एलिमेंट्स दिए हुए नहीं है, तो को बोल रहा हूँ बचवे लिख दो, तो वो चारों लिखने हैं। क्या बच्चा, हो गया ना, हाँ आगे बढ़ रहा है अपन मुझे। हाँ बच्चा, वैसे देख वो इंटरवल्स जो तेरे को मैंने पढ़ाया था वो, क्योंकि वो टॉपिक इसमें था, अभी तेरे को एकदम काम में नहीं आएगा, बट आगे धीरे धीरे चैप्टर एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज या कुछ ऐसा है तुम्हारे को एक चैप्टर, वहाँ पे काम में आता है। प्लस कई बार तुम्हारे को जब लिखना रहता है आंसर कि एक्स इज फ्रॉम 3 to 8, तो उसको अपन लोग रादर देन ये ऐसा लिखने की जगह पे वो 3,8 इसमें लिख दिए, या ये अगर ऐसा था तो ये ऐसा लिख दिए, वो चीज़ों के इसमें काम में आना शुरू हो जाता है। नॉट रियली, अभी तक तो नहीं। वो पूछ सकता है बच्चा कि इसको इस फॉर्मेट में लिखो या दूसरे फॉर्मेट में लिखो, ग्राफिकल इसमें दिखा दो, या फिर मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, जो भी ट्रू एंड फॉल्स तो नहीं, क्या कहते हैं जैसे MCQ वगैरह के इसमें कुछ भी दे सकता है बच्चा वो। यहाँ तक ये का समझा है, सिंपल है वाला। हाँ कर ले आराम से, कोई रश नहीं है। तो आगे का पार्ट भी सिंपल ही है। एक्चुअल में जो लास्ट पार्ट है ना जो तुम्हारा रिलेशंस वाला, ये अपने को जब वापस से फंक्शंस चैप्टर देखेंगे तो फिर से देखना ही पड़ता है ये, बट तब ये हो जाता है कि तब बहुत क्विकली देख पाते हैं अपन लोग। तो एक बार के लिए अभी देख लेंगे जो ये चैप्टर के हिसाब से का, तो जब फंक्शंस लाएंगे तब ये 2 एक्सरसाइज फिर से करेंगे और फिर फंक्शंस पे अपन बढ़ेंगे। फाइन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा ए था 1 2 3 4 और बी था मे बी 5 6, ठीक है। मुझे बोला गया है ए क्रॉस बी बनाओ। फाइन। तो मेरा ए क्रॉस बी अब आप लोगों को आ रहा है, क्या क्या हो जाता है, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, ये एक सेट हो गया। हाँ नहीं, ए क्रॉस बी बोलते, अच्छा ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने बोला अब ए क्रॉस बी का एक सबसेट है P, जो कि कुछ x, y के हिसाब से चल रहा है, जिसमें पहला नंबर होना चाहिए इवन और ये दूसरा नंबर होना चाहिए ऑड, ऐसा कुछ। तो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे बच्चा लोग इसके अंदर, P सेट के अंदर। तो देखो इवन होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए ऑड, पहला होना चाहिए इवन, दूसरा होना चाहिए ऑड, ऐसे माय बात ऑड। तो सिर्फ और सिर्फ ये आए। मेरा एक Q है सच दैट मेरा पहला है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो पहला प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, ठीक है। मैंने बोला कोई एक R सेट है मेरा मे बी, जैसे पहला नंबर है 3 से छोटा और दूसरा नंबर है 3 से बड़ा। तो देखो 1 5 1 6, सब 1 4 भी आएगा क्या बेटा, नहीं ये इसके सबसेट चल रहा है ए क्रॉस बी, तो 1 4 तो था ही नहीं इसके अंदर। फिर 2 5 2 6 खत्म। तुम देख लो ऐसा मेरी जैसी जितनी इच्छाएं हो उतने अलग अलग रूल्स बना सकता हूं मैं। तो ए क्रॉस बी कैसे अलग अलग सबसेट बनना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा इस चीज़ को बोला जाता है रिलेशन। तो मेरा यहाँ पे रिलेशन, पहले पी वाले में क्या रिलेशन फॉलो हुआ था कि पहला वाला रूल जो फॉलो होता, पहला इवन दूसरा ऑड, दूसरे इसमें कुछ ऐसा ही था, पहला प्राइम दूसरा कंपोजिट, तीसरे इसमें पहला 3 से छोटा दूसरा 3 से बड़ा। तो ये सबकी सब ए क्रॉस बी के सबसेट्स होते हैं। तुम कोई भी कितने भी सबसेट बनाओगे ए क्रॉस बी के,
वो सबके सब एक ना एक रिलेशन ही बताने वाला है। तुमको याद है एक सेट के कितने डिफरेंट सबसेट्स हो सकते थे? याद है 2m करते थे अपन लोग पावर सेट का, याद है ना? तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 8 अलग अलग रिलेशंस बना सकता हूँ मैं, यानी 2 8 अलग अलग सबसेट्स बना सकता हूँ। इसमें एक एम्प्टी सेट भी आ जाएगा। मान लो वो मेरा है कि मेरा पहला एलिमेंट भी 10 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी 10 से बड़ा होना चाहिए, कुछ रैंडम ऐसा, तो कोई हो ही नहीं, तो 5 सेट दे देगा मुझे। समझा ये चीज़ है? तो ये रिलेशंस है। तो कितने रिलेशंस पॉसिबल है इसमें? 2 8 डिफरेंट रिलेशंस पॉसिबल है। अब देखो एक तो ये तरीका हो गया तुम लोगों को रिलेशन को शो करने का। बेटा ये कौन सा हो गया मेरा? रोस्टर फॉर्मेट। एक होता है सेट बिल्डर और एक दूसरा होता है वो एरो वाला, मुझे एकदम नाम याद नहीं है। देखो उसमें क्या होता है, ये ए है ये बी है। ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, बी में 5 6। अगर मुझे पी रिप्रेजेंट करना है तो 2 5 4 5 ये ऐसा करूँगा मैं। समझा? अगर मुझे मान लो क्यू वाला रिप्रेजेंट करना है तो 2 6 3 6। मुझे आर वाला करना है, समझ में ही आ गया आप लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए। समझे चीज़ें क्या हो रही है? पक्का? ये ऐसे अलग 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 रिलेशंस बनते हैं। तब देखो अभी के लिए डोमेन रेंज अपन लोग कल देखने वाले हैं। ये इनिशियल आप लोगों को सब कुछ समझा चुका हूँ मैं। अब देखो वो 2 3 जो मेरा ये बन रहा था, मान लो रिलेशन 1 2 वाला रिलेशन, तो उसको 1 R2 जैसा भी लिख सकता हूँ। और फिर आर क्या होता है? जो भी रिलेशन रहता है वो, बट ये लिखता कोई नहीं है भाई। यानी ये जैसे उसने कहता है A क्रॉस B कर लो और वो वाले लिखो जिसमें पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे एलिमेंट से। तो 1 इज लेसर दैन 2, 1 इज लेसर दैन 4, 2 इज लेसर दैन 4, 3 इज लेसर दैन 4। ये ऐसा आर में वो रिलेशन बोलना पड़ता है अपने को। बड़े बचपने वाली हरकत है, बचपन में छोड़ के जाते हैं लोग। अब देखो इसी की जगह पे अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्मेट में देना है तो देखो मेरा जो भी रहता है सबसेट, ये आर जैसे मैं यहाँ पे आर लिया हुआ इसके लिए, तो वो आ जाएगा पहले मुझे x y सच दैट ले या तो ये या फिर ये, सच दैट x मान लो मेरा x कौन से सेट को बिलोंग करना चाहिए? ए सेट को। बी y कौन से सेट को बिलोंग करना चाहिए? बी सेट को। तो पहले ही बता दिया कि x मेरा भाई लोग बिलोंग करेगा ए सेट को, मेरा y बिलोंग करेगा बी सेट को। और यहाँ पे रूल क्या था कि x वो सपोज बी लेस दैन y। ठीक है, चलो अपन यहाँ का बनाते हैं अपना। P रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे लिए? P हो जाएगा x y सच दैट x पे तो बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। और अब रिलेशन क्या हो जाएगा? x इज इवन एंड y इज ऑड। समझो उन लोगों को? ऐसा कर सकते हो? नहीं देख, मतलब जब तेरे को पता ही है x तेरा यहाँ पे बिलोंग करने वाला है तो अपने आप ही नेचुरल नंबर्स ही थे वहाँ पे, तो बच गए। समझा ये चीज़? तब ये तुमको तीनों तरीके के रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए, फुद्दू से थे। इसको बोलते हैं बेटा एरो डायग्राम या रे डायग्राम। फाइन। डोमेन रेंज एक बार के रुक जाओ, एक बार के लिए फर्स्ट पर रुक जाओ। हाँ तुम लोग थर्ड एग्जाम्पल को फाइंड ए क्रॉस बी तो कर लो। ये देखो ये ए पता है ये बी पता है, तुम ए क्रॉस बी कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला रुक जाना बस, सर डोमेन रेंज में लिखना है ये और ये करना है आप लोगों को। थर्ड वाले का फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब पार्ट, ये फोर्थ वाले का सिर्फ फर्स्ट सब पार्ट, फिफ्थ वाला पूरा का पूरा करना है, सिर्फ इसका डोमेन रेंज नहीं लिखना है आप लोगों को बस। थर्ड वाले का फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, एंड जहाँ पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करना है उसमें डोमेन रेंज नहीं निकालना है बेसिकली। अभी भी कर लो, है बहुत टाइम है बच्चा, भी तो अपने सेशन। इनफैक्ट रुक जाओ, इसका भी ना सेकेंड वाले एग्जाम्पल के फर्स्ट सेकेंड मत करो, थर्ड और फोर्थ सब पार्ट कर लो बस। फर्स्ट वाला भी क्या है, बस फर्स्ट वाला रुक जाओ, फर्स्ट वाला एकदम समझेगा नहीं अभी के लिए, वो अपन कल करेंगे। कल अपन डोमेन को डोमेन रेंज ये तीनों चीज़ें समझने वाले, इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए फुद्दू वाली चीज़ें कर लो अभी फट से, ठीक है। इसके बाद अपन सीक्वेंस सीरीज का नाम स्टार्ट देखेंगे। मेंसुरेशन तेरे को पढ़ना है तो अलग से आजा पढ़ने के लिए, वो कुछ ज़्यादा फुद्दू सा है। हाँ 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 सैटरडे संडे कभी भी आ पढ़ते मेरे पास है। तू CPS वाला है ना, तो वो शायद चैप्टर 1 वाला करवाया ना तुमको शुरू, बाइनरी नंबर्स वगैरह। चैप्टर 1 जो है वो वाला करवा रहे हैं ना, वो ठीक है। वो
फुद्दू फुद्दू वाला चैप्टर करवाया उन्होंने, भारी चैप्टर नहीं उठाया है। वो वैसे ही रहता है बच्चा। देख वो कैसा है ना चैप्टर में, वो उसमें तुम्हारे को बेसिक सा 10th स्टैंडर्ड का जो था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स हो गया, नहीं तुमको याद नहीं है वो अलग बात है, बट टीचर्स को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब उनको ये रहता है कि अब भी तो पढ़ के आए हो। अब सबके साथ क्या होता है ना, जैसे तुमने एग्जाम दिया उसके अगले दिन पूछूँ तो अपना 80% उड़ जाता दिमाग से, जो बहुत नॉर्मल चीज़ है रोकड़े। यानी सिर्फ तेरे साथ हो रहा नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। तेरा तो यानी मैं तो बता रहा इंजीनियरिंग के इसमें मैंने पेपर में बस आखिरी में फुल स्टॉप डाला कि हाँ बस मेरा हो गया पेपर, अब मैं पास हो जाऊँगा। उसे मैं चेक ही नहीं करता कि मुझे याद ही नहीं था ये क्या होता था। मैं लिटरली तो बता रहा हूँ, मेरे को सिर्फ ऐसा था खाओ खूब तरह उल्टी कर दो वाले सीन में होता था, जो बहुत गलत चीज़ है ऑब्वियसली। और वो 10th मैथमेटिक्स का मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत पसंद था। हाँ वो इसलिए तू टेंशन मत, मैं करा दूंगा वो चीज़ें, ठीक है। मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज पर डाल देता हूँ। देखो गाइस, अगर तुमको रिलेशन समझने में इशू आ रहा है तो क्या तुमको कौन सा वाला चाहिए? तुमको पहले वाला चाहिए, ये कैसा है सेट बिल्डर में लिखना है। तुम लोग अगर देखोगे तो दिस नंबर इज डबल ऑफ दिस। एक बार इसका बताता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो तुमने क्या लिखा, मेरा आर कुछ भी एक्स कॉमा वाई रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे को एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, वाई किस में बिलोंग कर रहा है, तुमको सेट्स दिए हुए नहीं थे। तुमने बोल दिया एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स है। अब वो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक के है, तो देख लो इंटीजर तुम्हारा -2 से जा रहा है, यानी तुम्हारा रुक जाओ एक्स के लिए लिख लेता हूँ मैं, रुक जाओ। एक्स तुम्हारा -1 से लेके 3 तक है बच्चा, दिख रहा है। वाई है बेटा तेरा 6 तक है, ये हो रहा है। और तुम्हारा रिलेशन क्या है, तुम्हारा देखो एक्स जैसे बिलोंग कर रहा है तो वाई अपने आप उससे आ जाएगा। अब वाई वो सपोज टू बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स, भाई रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देख थर्ड का फर्स्ट सब पार्ट तो ईजी है, अब तेरे को सेकेंड सब पार्ट अगर लिखना है तो देख y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो पहला एलिमेंट तेरा यहाँ से तूने उठाया 1, ये x हो गया, तो y कितना होगा 1 + 1 यानी 2। हाँ सर, फिर y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 हो गया है, तो y कितना हो रहा है बच्चा अपना 3। और अगर x 3 हो गया है तो y हो जाएगा 4। x4 हो ही नहीं सकता है, तो खत्म यहाँ पे। हाँ तू क्या, तो सॉरी, हाँ तो बेटा देखना, तो इसलिए पहले मैंने x वाला एलिमेंट लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने y लिखा था और y की वैल्यू x + 1 थी, तो बेसिकली x, x + 1 चल रहा था, ठीक है। सिर्फ वो पहला वाला एलिमेंट यहाँ से उठना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट यहाँ से उठना चाहिए। हैड इट बीन दिस वे कि ये एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होता तो तेरा 1, 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तेरा सिर्फ और सिर्फ 2, 3 एंड 3, 4 एग्जिस्ट करता था, ठीक है। पूरे हो गए तेरे? जितना पूछा गया बेटा वो सब चीज़ें करना रहेगा यहाँ पे तो भी। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये सिर्फ फर्स्ट वाला। ये वाली मत 5.6 बिल्कुल भी कुछ मत करना, पहले 5.5 ही करना है अपने को, वो पूरी फोर्थ में से फर्स्ट सब पार्ट करना बेटा। आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए चल रहा है। रिलेशन को जो सेटिस्फाई करने वाले वो ही, तो ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं। तू देख, तू सोच तेरा क्या चलने वाला है, एक्स कॉमा वाई चलने वाला है। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 3x इक्वल टू वाई, यानी वाई इक्वल टू 3x चल रहा है ना। तो पहला हो जाएगा 1, 3, फिर जाएगा 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब 5, 15 आ नहीं पाएगा, खत्म।
हाँ बेटा, हाँ 5th वाले को सेट बिल्डर में ना, ये जाओ, ये 4 है 2 पे भी अभी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स चल रहा है रिलेशन में। हम लोगों को अभी कल डोमेन, रेंज और को डोमेन जो बताऊंगा वो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको एक्चुअल में यूज तुम लोग फंक्शन चैप्टर में। होमवर्क करके आना है, और प्लीज़ इसलिए पिछले वाली एक्सरसाइज जो है, ये जो भी एक्सरसाइज नंबर है 5.5, सिंपल सी एक्सरसाइज है, 12 क्वेश्चन है, करने को 10 मिनट के ऊपर लगने नहीं वाले आप लोगों को। पूरा 5.5 प्लीज़ करके आइएगा। कल अपन लोग ये वाले चैप्टर को रैप अप कर चुके होंगे, और साथ ही साथ में फिर अपन नया चैप्टर जो है अपना सीक्वेंस सीरीज, वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय गाइस।